नगर परिषद नागौर ने आज बोर्ड के 2 साल पूर्ण होने पर 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के गणमान्य नागरिकों व पार्षदों ने सभापति, उप सभापति व आयुक्त का माला पहनाकर स्वागत किया। मितु बोत्रा सभापति महोदय नागौर नगर परिषद नागौर ने कहा, वर्तमान बोर्ड गठन दिनांक 9 फरवरी 2021 से पिछले 2 वर्षों में नगर परिषद क्षेत्र नागौर में विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं विकास कार्य करवाए गए, जिस पर वर्ष 2021-22 में कुल 134 कार्य करवाए गए, जिन पर 19,78,26,313 रुपये व्यय किए गए तथा वर्ष 2022-23 में कुल 78 कार्य करवाए जा रहे हैं, जिन पर कुल 13,23,32,578 रुपये व्यय होंगे। इस प्रकार अब तक कुल 33,01,58,891 रुपये के विकास एवं निर्माण कार्य करवाए गए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 28 निर्माण कार्य जिनकी कुल लागत 633.76 लाख रुपए की निविदा जारी की गई, जो कि शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर विकास करवाए जाएंगे। सुखराम सोलंकी की बाड़ी से हनुमान मंदिर से हनुमान बाग तक पोल से ही तिरंगा कलर कर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, कृषि मंडी मेन गेट से कांजी हाउस के पास जंबेश्वर कॉलोनी होते हुए इंदास रोड से शिवाजी कॉलोनी के कॉर्नर तक व बीकानेर रोड से अलका गुप्ता मैडम के घर तक पोल सहित तिरंगा कलर कर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, नागौर शहर में विभिन्न स्थानों पर 35 मिनी हाई मार्क्स लाइट लगाने का कार्य, तार किशन दरगाह से बड़ली गौशाला व पूनाराम के घर तक पोल सहित तिरंगा कलर कर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, तेलीवाड़ा साइड में डिवाइडर में बख्ता सागर पार्क तक पोल सहित तिरंगा कलर कर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, शिवबाड़ी सर्किल से इंदिरा मार्केट किले के पास पोल सहित तिरंगा कलर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, नागौर शहर में विभिन्न स्थानों पर 7 मीटर व 8 मीटर के पोल तिरंगा कलर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एलईडी लाइट लगाने का कार्य, नकाश गेट इंदिरा रसोई से जड़ा तालाब तक तिरंगा पोल सहित एलईडी लाइट लगाने का कार्य, पोस्ट ऑफिस नकाश गेट से जड़ा तालाब तक तिरंगा पोल सहित एलईडी लाइट लगाने का कार्य, कलेक्टर चौराहे से बासनी पुलिया तक तिरंगा पोल सहित एलईडी लाइट लगाने का कार्य, बासनी पुलिया पर तिरंगा पोल सहित एलईडी लाइट लगाने का कार्य, नागौर शहरी क्षेत्र में फेज वायर का कार्य, नकाश गेट से रेलवे स्टेशन तक तिरंगा कलर की एलईडी लाइट लगाने का कार्य, बड़ली रोड से दरगाह तक तिरंगा कलर की एलईडी लाइट सहित अन्य कार्य कुल 2,51 लाख रुपए का कार्य करवाया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद नागौर क्षेत्र में 8,033 पट्टे जारी किए गए। शहरी क्षेत्र में पूर्व में 3 इंदिरा रसोई संचालित थी। नवगठित बोर्ड के पश्चात राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप 6 रसोइयां संचालित की गई तथा 8 रुपये स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाकर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है तथा प्रचार प्रसार के लिए शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स व बैनर लगाए गए हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर नगास गेट स्थित दिगंबर जैन मंदिर में स्वरुचि भोजन व सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सभापति जीवनमल भाटी, अशोक कुमार मच्छी, श्याम सुंदर जांगीड़, बिरदी चंद सांखला आदि को माला व साफा पहनाकर महिला पार्षदों का स्वागत, सभापति महोदया व पुरुष पार्षदों का स्वागत उप सभापति सदाकत सुलेमानी द्वारा किया गया। सभापति महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी कार्य दिवस में भी शहरी क्षेत्र में विकास निविदा प्रक्रिया जारी कर शहर के चौमुखी विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नवरत्न मलहोत्रा, जावेद सोडा, अजय चांगरा, नासिर, मनीष कच्छावा, भरत टांक, शेरूबाई, अजरुद्दीन, गोविंद कड़वा, धनराज सेन, राम प्रसाद भाटी, लूणाराम, ललित लामरोड, रामनिवास भाना, विशाल शर्मा, शिव कुमार राव, यतिराज धनावत, अजीज अंसारी आदि मौजूद रहे। लूणाराम जी, ललित जी लामरोड, भारत जी फोन करा, सामने भरत जी डाक, बताओ भरत जी सामने शेरू भाई
अजय जी चांगरा, अजय जी चांगरा, शेरू भाई पधारो। आओ भरत जी आओ। शेरू भाई किधर है? शेरू भाई जावेद, जावेद भाई मुल्तानी, जावेद भाई दिख रहे हो माने आप दीप रहे हो। एक बार थोड़ी थाली राख जो धनजी जलेंद्र जी साल के उपलक्ष्य में माननीय चेयरमैन साहिबा, वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं मैं मेरी ओर से, और सभी वार्ड पार्षदों को मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपने नागौर के काम में जो रुचि बढ़ाई है और नागौर का कुछ विकास हुआ है, कुछ अधूरा है, मैं आशा करता हूं कि 3 साल आपके सामने और है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा करके आप और अपना नागौर का विकास कराओ। धन्यवाद। जय हिंद। ने क्या किया उसका लेखा जोखा और आगामी जो समय जिनका बचता है उसमें क्या करेंगे उसका लेखा जोखा प्राय लिया जाता है। तो मैं ये बताऊं कि मीतू जी बोथरा के बोर्ड का कार्यकाल 1 साल तो पहला हमारा कोरोना में बीता। सभी संस्थाएं और चुनिंदा जो भी जिनके टारगेट दिल खोलकर काम करने का और जिसमें आपको मैं सौभाग्यशाली समझता हूं और हम भी इस बोर्ड के गाए बगाए हिस्सेदार हैं। नगर परिषद में मेरा भी थोड़ा बहुत अंश है, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके कार्यकाल में इतना शानदार प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम आया और बहुत लंबा चला, जिसमें आमजन को मैंने देखा है कई बार एक एक पट्टे के लिए जिसके लाखों रुपए यहाँ जमा कराने पड़ते थे, कौड़ियों में उनको पट्टा मिला है। लोग बहुत खुश हैं और राजस्थान लेवल पर आपकी नगर परिषद नागौर प्रथम आई है पट्टे बांटने में। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। और रही बात पट्टों की, जिनको दरकार है वो ले गए। आपने 2000 पट्टे दिए, 2000 आदमी खुश हो गए, लेकिन नागौर की जनसंख्या तो 1.5 लाख के आसपास है। उस जनसंख्या को खुश करने के लिए मैडम जी मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपके कार्यकाल की तारीफ है उनको बता देता हूं। आप आज तक नगर परिषद में विद्युत के क्षेत्र में लाइट जो रोड लाइट होती है उस क्षेत्र में जो काम किया है आपने, सभी पिछले जो भी बोर्ड आए उनके कार्यकाल को मात्र 1 साल में पीछे छोड़ दिया। बहुत ही शानदार काम किया है। और नवरात्रि में जब नागौर शहर में निकलते हैं तो आप खुद नोट करेंगे कि एक भी लाइट कहीं बंद नहीं मिलती और सभी जगह एक सी लाइटें लाइन से, कितनी शानदार पुलिये पर लाइटें लगी हुई। लाइटें तो पुलिया बना था जब शानदार लग जाती, सरकार पीछे थी उसकी पूरी। लेकिन नगर परिषद लेवल पर जिस भी आदमी का विजन, मेरे हिसाब से ये लाइट वाला विजन बोथरा जी का ही हो सकता है। शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया है। बाहर से जो कोई गाड़ी निकल के बाईपास से निकलते हैं तो नागौर एक बहुत ही सुंदर शहर नजर आता है। इसके लिए मैं आपको 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके कार्यकाल में राजस्थान सरकार द्वारा नागौर शहर में 50 किलोमीटर डामर की सड़क, सीमेंट की सड़क बनाने के लिए आपको सहयोग मिला है। और जो चारों ओर जो सड़कों का जाल देख रहे हैं वो सभापति सरकार की ओर से हो, लेकिन जाता सभापति के हिस्से में है। तो आपने जो शहर में 50 किलोमीटर जो सड़कें बनाई हैं, आज जिधर भी जाते हैं कॉलोनियों में सड़कें बनी है, काफी हद तक लंबी लंबी सड़कें दूर तक
तो नगर पालिका की हैसियत यही नहीं है कि वहाँ मुड की टोली भरा के खड्डा मोड़ दिया जाए, लेकिन आज वहाँ कॉलोनियों में सड़कें बन गई हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब 2-4 सौंदर्यीकरण के अपने जो स्थान हैं उनमें भी आपकी गाय बगाए रुचि है, अच्छा काम हुआ है। अपने नगर परिषद बोर्ड ने खूब काम किया है, लेकिन ये प्रयास हमेशा हमें नियंत्रण रखना है। ऐसा नहीं कि 2 साल में वाही हो रही है तो हम रुक जाए। अपनी मंजिल यानी 5 साल तक अपने को प्रयासरत रहना है, उसके बाद आगे का सोचना है। पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते हमारा पार्षदों और प्रतिनिधियों दोनों का ही दायित्व बनता है कि अपने मोहल्ले में, वार्ड में नहीं, पूरा नागौर से साफ सुथरा रहे। ये शहर अपना है और अपने को ही इसको साफ सुथरा रखना है। इसके साथ ही जनता को जागरूक करना है। कई बार देखते हैं कि प्रतिदिन कचरा पिनने वाली गाड़ी आती है, लेकिन माताएं बहनें जो ही कचरा हुआ अपने घर के सामने डाल देती है, जिससे अव्यवस्था बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है, कचरा इधर उधर हवा में बिखरता है। तो ऐसा एक कैंपेन चलाएं, जनता को जागरूक करें, ताकि जनता को जागरूक करेंगे तो वो कचरा एक जगह इकट्ठा रखेंगे, जो ही गाड़ी आएगी उस गाड़ी में डाल दें, जिससे कि हमारा शहर साफ सुथरा बना रहे। हमेशा केवल किसी एक क्षेत्र का नहीं, पूरा नागौर के लिए सोचें और सभी का काम हो, पूरे शहर का काम हो, पूरा शहर साफ सुथरा रहे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, पूरे बोर्ड ने अच्छा काम किया है, सभापति महोदय ने नागौर के हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन अपना प्रयास यह रहे कि जो काम किया है उससे भी आगे बढ़ करके अच्छा काम करें। कोई भी व्यक्ति अपने पास पहुंचे तो वो खुश होकर जाए कि नहीं, मेरा नागौर शहर वास्तव में दूसरे शहर से बहुत अच्छा शहर है। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन शहरों की ओर में जो काम किए हैं, जो सराहनीय है, और इतने पट्टे दिए, बुला के पट्टे दिए, कॉलोनी में जाके पट्टे दिए, इसके लिए वो तारीफ काबिल है। और सीवरेज का जो काम है, सीवरेज का काम अच्छा चल रहा है, मगर पूरे बोर्ड द्वारा सीवरेज का काम की स्वीकृति मिली थी, मगर उनके ऊपर जो सीसी रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है। सीसी रोड बनने का मतलब ये है तो लीकेज होती है, तो लीकेज सीसी रोड को ऊपर नहीं आती है, और नामकरण करके सीसी रोड को नामकरण कर देता है कि यहाँ पर लीकेज है। तो इसलिए मैंने बोलता जैसे निवेदन किया था कि आप सीसी रोड की जगह ये नामकरण का करो, ताकि क्या है कि मोहल्ले में जो लीकेज होती है तो घरों के अंदर पानी करता है और उनका मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसका समाधान के लिए हमने जो बात की। और ये पहला बोर्ड है जहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, सभी बोर्ड एक ही साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल तक होया भी वो अपना फंक्शन बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेर आप बुला और आप वार्ता करा आए, बहुत खुशी बात है। आप सुझाव दे, आप अपना सुझाव को आगे कार्य रूप में ले आ। और मैं तो आपने बताया जो प्रशासन शहरों अभियान ई बोल में तो जोरदार रहो, देखो गरीब लोगों ने छांचा इतना बढ़िया ढंगू पट्टा दिया, एक दिन ही पाऊँ टाइम खराब कर करियो। मतलब कोई यार नहीं कह सके भाई मैं महीनों 15 दिन 10 दिन पर नगर पालिका में 8 चक्कर काटी और मन पट्टो बोल मिलियो। घर जा लोगों ने पट्टा दिया, घर कर दिया। वहां से अब ये बोर्ड ने जद्दी धन्यवाद देना जो वो कम है, और आप सब बताया आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। 2 साल बेमिसाल पर देखो काम करने पे इसको शिकायत भी मिलती है, लेकिन सीखने के लिए टाइम भी चाहिए। बोधरा जी ने जब से कार्यभार संभाला, नया परिवेश भी समझ लो, उसको समझने में 1 साल लगा होगा। उसके बाद इन्होंने कार्य गति को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की
और जनता की भी क्या है अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही थी। और बोधरा जी एक ऐसे मिलनसार, नरोत्तम भाई वैसे मिलनसार हैं तो हर जगह उपलब्ध रहने वाले, तो उनसे अपेक्षा ज़्यादा होने की वजह से कुछ बातें और भी हो सकती है। लेकिन जो कार्य इनकी तरफ से किए जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में अपन 2 साल बेमिसाल के रूप में आज सब इकट्ठे हुए हैं। और भी अपेक्षा रहेगी बोधरा जी से कि नागौर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। और ये समझ लो आज अपन जब यहाँ खड़े हैं बैठे हैं तो 2 साल की समीक्षा को इसको और आगे गति बढ़ाने के लिए हमारी शुभकामनाएं बोधरा जी को रहेगी, सभी पार्षदगणों को रहेगी। आप सभी नवनियुक्त, जैसे मेरे वार्ड में सबसे छोटा पार्षद है, और ऐसे ही छोटे बच्चों को साथ लेके चल के शहर का कैसे विकास हो सकता है उसमें हमारा जो भी सहयोग चाहिएगा हम उनके लिए उनकी तरफ हमारी तरफ से बोधरा जी को भरपूर आश्वासन दिलाते हैं कि आप शहर के विकास के लिए जो भी कार्य हमें दोगे हम करने के लिए तैयार हैं, कार्य करके जाए। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं 2 साल बेमिसाल, 2 साल तो आपने देख लिए कि बेमिसाल निकले, लेकिन मैं ये परमपिता परमात्मा से और जो कार्यक्रम चल रहा है उस हिसाब से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 3 साल भी बेमिसाल निकले और हम बहुत अच्छा विकास करें, हो भी रहा है। आप सभी ने, मेंबरों ने, सभी ने यही बताया कि पट्टेट में नगर पालिका फर्स्ट आई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सफाई में, विकास में, इसी में भी प्रथम आए, यही मेरी आशा और उम्मीद रहेगी। जय भारत। सबसे पहले मैं नगर पालिका प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया, और काफ़ी सालों से मैं आपको करीब सबको याद होगा या नहीं है तो मैं 95 में 95 में चेयरमैन था। उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, बुलाया, इसके लिए मैं दोबारा आपको धन्यवाद देता हूँ। आज इस प्रोग्राम में कोई शिकायत शिकवा की कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कभी किसी सलाह मशवरा की या हमारी ज़रूरत हो तो उनसे हमें बुलाएं। उनसे अगर कुछ आपको पुराने, क्योंकि जब आज से 36 साल पहले और आज में बहुत सारे कानून नियमों में फर्क आ गया है। उस समय जब मैं चेयरमैन था उस समय में और आज की परिस्थिति में भी बहुत अंतर आ गया है। उसके बावजूद भी जो भी अनुभव है समय समय पर देते रहेंगे, और वर्तमान सभापति एवं नगर पालिका के पार्षद से यही अपेक्षा है कि शहर के हर आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सुने। वैसे फिलहाल लगभग मैं समझता हूँ ऐसी कोई भारी समस्याएं यहाँ नहीं है, और नगर पालिका का जो भी कार्य होता है वो आप सबको मालूम है बजट के हिसाब से होता है। ऊपर से बजट बहुत कम आता है, यहाँ का बजट स्वयं को बनाना पड़ता है, और विकास के कार्य के लिए भी यहीं से आपको सब सुविधा जब भी मिलेगी जब आप यहाँ से कुछ आय अर्जित करोगे। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप 2 साल आपके पूरे हुए हैं, आगे के 3 साल भी आपका इसी तरह से संपन्न हो। इसी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीवनमल जी भाटी साहब, जिन्होंने अपना आप ऐतिहासिक काम करो जो जनता याद करेगी। एक ऐसी कॉलोनी सन 2003 में गंगा सिंह जी ने कॉलोनी काटी बलराम दास, और एक शामजी जहांगीर ने काटी व्यास कॉलोनी। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ अभी कोई विपक्ष है नहीं, और सब आपके साथ है। एक अच्छी कॉलोनी और अच्छा काम नागौर में हो जो पब्लिक जनता आपको याद करे। धन्यवाद। भगवान महावीर जी को याद करते हुए इस शुभ प्रांगण में सर्वप्रथम इस भगवान के मंदिर में भगवान को याद करते हुए
नगर परिषद नागौर का आज ही के दिन एक भव्य परिणाम आया था, और वो जो परिणाम आया था सब आपकी बदौलत आया था। इसलिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज नगर परिषद के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने पर मैं नागौर शहर के समस्त गणमान्य नागरिकों को वार्ड नंबर 1 की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस दिन इस नगर परिषद नागौर के नवगठित सभापति और उनकी टीम का जब चयन हुआ तो बड़े होश और उल्लास के साथ के अंदर इस दिन का भव्य स्वागत किया गया था। और आज जिन 2 साल पूरे होने पर जो वापस आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि एक बड़ी उम्मीद के साथ आपने हमें निर्वाचित किया और हम एक नए एजेंडा लेके चले थे कि शहर का विकास करेंगे, और विकास की आस और उम्मीद के साथ ही हम आपसे विश्वास लेकर आपके मतों से निर्वाचित होकर आपके बीच आए थे। ओम जी ने कहा था कि कॉलोनी का डेवलपमेंट होना चाहिए और शहर के अंदर अपने कार्यकाल में एक ऐसी कॉलोनी बने जिसको नागौर शहर याद करे। मैं ओम जी भी मेरे साथी हैं, पार्षद हैं, अन्य भी साथी हैं, पार्षद हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा अनुभव और जो मैं बोर्ड के साथ रह रहा हूँ, जो छोटी मोटी चीज़ मुझे जानकारी है, मैं पूरे नागौर शहर को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी जो उम्मीद है उससे हम बेहतर करके आपको दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगा, अभी आयुक्त महोदय नए आए हैं और शायद इन्होंने मेरे वार्ड का सर्वे किया होगा, तो 1 नंबर वार्ड नागौर का क्षेत्रफल की दृष्टि से 59 वार्डों जितना बड़ा वार्ड है। और आयुक्त महोदय ने जब देखा तो उनके समझ में आ गया कि नागौर शहर के अंदर विकास की बहुत जरूरत है। और जिस दिन मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर, मैं निश्चित रूप से यहाँ कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि भीव जी, लिखमाराम जी और इनकी पूरी टीम और हमारे पूर्व चेयरमैन भाई अशोक जी मच्छी, इनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा, आप सभी का बहुत सहयोग रहा और आपकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा। तो जिस दिन मुझे ये बार मिला मेरे वार्ड का, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पूरे वार्ड में कहीं मात्र एक सिंगल रोड नहीं थी, एक सिंगल रोड। मेरे वार्ड में कुल 16 कॉलोनी है, एक सिंगल रोड नहीं थी, न ही कोई लाइट की प्रॉपर व्यवस्था थी। मैं खुद अंधेरे में रह रहा था, मेरा जो घर है वो अंधेरे में था, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। और आज मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ, सभापति महोदय, पूर्व आयुक्त महोदय भाई सरवण जी चौधरी साहब, इनकी पूरी टीम और वर्तमान आयुक्त महोदय, इनके सहयोग से आप स्वयं मेरा वार्ड का जाके सर्वे करें, आप खुद दिल खोल के कह दोगे कि ये तो 5 साल में नहीं 15 साल में जो काम होना था वो 2 साल में हो गया। रेडी हूं मैं निश्चित रूप से हमारे पूरी टीम का, सभापति महोदय का, आयुक्त महोदय का और मेरे साथियों का, कि आपकी बदौलत ही मेरे वार्ड का जो विकास हुआ है और जो विकास बचा है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि 5 साल तो बहुत बड़े हैं, हो सके मैं 4 साल में मेरे वार्ड को कंप्लीट करके और एकदम फ्री हो जाऊँगा कि मेरे वार्ड में किसी विकास की जरूरत नहीं रहेगी। इतना मुझे मेरे सभापति महोदय और पूरी टीम और आयुक्त महोदय पे भरोसा है। निश्चित रूप से इन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार भी दिया है, मेरा बहुत सहयोग किया है, और जहाँ भी जिस बात की जरूरत रही लड़ने में मैंने कमी नहीं रखी। मैं रोज लड़ता हूँ, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो नाराज होकर चले भी जाते हैं, लेकिन मेरा सहयोग किया, इसलिए मैं पूरी तरह से इनका ऋणी हूँ और इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेरे वार्ड का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। साथ ही मैं दूसरे वार्डों में भी गया हूँ, मैंने देखा है शहर की कई समस्याओं के बारे में, तो काफी हद तक, जबकि 1 साल तो की कमाई का बजट है और नगर परिषद की कमाई से ही हम इस वार्ड को और शहर को डेवलप करने में कामयाब रहे हैं। कुछ हद तक ये भी कहूँगा कि निश्चित रूप से वर्तमान गहलोत सरकार का भी सहयोग रहा है
लेकिन वो नगर परिषद की बदौलत रहा है। तो मैं सभी का इस मंच के माध्यम से पुनः एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अभी हम सबको सुन रहे थे तो गोविंद जी ने बहुत अच्छा बताया, इनके वार्ड में सबसे ज्यादा विकास हुआ। और गोविंद जी ने एक घोषणा और की है कि मैं जो भी आएगा उसका फ्री में केस लड़ूंगा। तो मैं गोविंद जी को कहता हूँ मेरी फैक्ट्री भी आपके वार्ड में है, तो मेरे कम से कम 100 लेबर हैं, उनके लिए तो आप एक मसीहा और भामाशाह हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और मैं पार्षद गणों से और शहर की जनता से एक अपील करता हूं कि आप मांग करिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दीजिए, जिससे शहर का विकास होगा। शहर की सुस्ती न तो कोई चेयरमैन साहब के हाथ में है, न कोई आयुक्त महोदय के हाथ में है। वार्ड मेंबर अपने वार्ड का काम लेके जाएगा और शहर की जनता वार्ड मेंबर को बताएगी कि हमारे मोहल्ले में ये समस्या है, तो उसका निराकरण जरूर होता है। मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से समझ चाहता हूँ, सब 2 मिनट लूंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि किसी गणराज्य का राजा, जैसे अपने मितू जी बोल रहा है, वैसे सरल और अच्छे स्वभाव के थे। उसने सोचा कि मेरे गणराज्य में जो कुछ चल रहा है, जनता कोई शिकायत नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि या तो वो मेरे से डरते हैं, या इनको शिकायत करनी नहीं आती है, या ये बहुत ही अच्छा विकास है मेरे इस गणराज्य में। तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि भैया ऐसा कोई काम करो जिससे कोई शिकायत आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं कि जो नकाश गेट से रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, इसकी खुदाई चालू करते हैं। तो उन्होंने खुदाई चालू कर दी और एक बड़ी शिकायत पेटी का वहां रख दी कि भाई इसमें कोई शिकायत डाले कि इसकी खुदाई क्यों हो रही है क्या। तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। राजा का नुमाइंदा रोजाना आता, उस पेटी को खोलता और देखता, उसमें कोई शिकायत नहीं मिली। तो 1 साल बीत गया, खोदते खोदते आने वाला राहगीर उसमें गिरता, हड्डी टूटती, स्कूटर पड़ता, मोटरसाइकिल पड़ती, कोई कार गिरती, एक्सीडेंट होते, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया कि वो कॉलेज से उधर होके आने लगे। धीरे 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 उन्होंने कहा क्या करें, तो कहा साहब एक काम करते हैं, इसमें पुलिया बना देते हैं। कोई पूछेगा या पुलिया क्यों बनाते हो, या कोई रेलवे लाइन नहीं है या कोई बात नहीं है, सीधी सड़क है, पुलिया का क्यों पुलिया बनाए, क्यों पैसे लगाते हैं। तो भी पुलिया बन गया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। फिर उसने कहा क्या करें, क्यों टोल लगा दो। अब नागौर की जनता शहर की तरफ से आती है, टोल देती है, फिर जाती है, उधर से आती है, टोल देती है, फिर जाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो सीधा रास्ता था, या पुलिया की जरूरत नहीं थी, या टोल क्यों लग रहा है। किसी ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। फिर मंत्रिमंडल को बिठाया, कहा भाई अब क्या करें। क्यों साहब एक काम करते हैं, 2 आदमी लगा देते हैं, एक इधर एक उधर, और जो आए उसके 4 जूते लगाए और टोल भी लिया, फिर जाने दे। अब जूते चालू हो गए, इधर आए उसको जूते मार रहे हैं और टोल ले रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक समझदार व्यक्ति जैसे गोविंद जी जैसे व्यक्ति ने वहां शिकायत लिखी। राजा का नुमाइंदा रोज आता था, उसने वो शिकायत पेटी का खोली और उसमें से शिकायत को निकाला, और बड़ी अजीब गरीब वकील साहब ने शिकायत लिखी। उसमें क्या लिखा कि साहब हम लोग शहरवासी रेलवे स्टेशन की तरफ से जाते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है, हमें जूते खाने में कम से कम आधा घंटा वहां रुकना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि 4 व्यक्ति वहां लगा दिए जाए, जिससे कि हमारी ये समय बच सके। तो कहने का मतलब है कि अगर अपने में दम है तो काम कराएंगे। राजा क्या करे, महोदय क्या करे, कॉलोनी बनानी है, बन जाएगी, लेकिन अब उसका प्रपोजल लेकर हम जाएंगे और अपनी जैसे बात हम देखो, हमारा वार्ड का जो भी मुखिया है वो कौन है, वार्ड पार्षद, और वार्ड पार्षद वहां की शिकायत लेकर जाए और वार्ड की जो भी समस्या है वहां आयुक्त महोदय और इन पे धरे, बैठक में कहें, उसके बाद में काम होता है। काम करने की इच्छा बहुत है। और देखो जो आदमी काम करता है ना,
उसका लोग पीछा करते हैं और राजनीति भी होती है और उनको नीचा भी दिखाते हैं। मैं हमारी चेयरमैन महोदय को कहना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार जब मिलते हैं जब भी कहता हूं कि आप कोई चीज की परवाह नहीं करें, कि अच्छा काम होता है उसके पीछे भी, जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही लोग गालियां काट रहे हैं, भगवान राम को भी गालियां काटी, बहुत अच्छी रामायण लिखी तुलसीदास जी ने, उनको भी लोग 2-4 चौपाइयों पर गालियां निकाल रहे हैं। तो ऐसी कोई आप घबराए नहीं, आप काम करें, हम सब शहर के लोग आपके साथ हैं। आपके 2 साल अच्छे बीते, अगले 3 साल भी अच्छे बीतेंगे। मेरी शुभकामना, आपको हार्दिक बधाई। आपने बुलाया, माइक दिया, बुलाया, इसके लिए आपका आभार। पार्षद की ओर से 2 साल बेमिसाल के कार्यक्रम आमजन के लिए रखा गया है। उसमें आज सभी जो पूर्व चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, सबको शामिल करने का प्रयास किया था कि आने वाले 3 साल में हम सब इन प्रकार से कार्य करें या कैसी गति दें, इसका मोटिव ये था। मैं अभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी थी। प्रथमतः हमारे पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र चौधरी ने बताया था कि कुछ मुद्दे आयुष साहब ऐसे हैं, निश्चित तौर पर ये रियासत भी हैं जो नगर परिषद अधीन अपने पार्क हैं, उन पार्क का प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। निश्चित तौर पर उस पर भी आप सबको, हम सबको ध्यान देना होगा। सफाई की व्यवस्था के बारे में बताया था। निश्चित तौर पर आगामी दिनों में सफाई की व्यवस्था को एक नया आयाम देने के लिए आयुक्त महोदय प्रयासरत हैं। हमारे इनके बीच में कई बार बात होती है कि सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ हो ताकि प्रॉपर आमजन को सफाई मिल सके, ये प्रयासरत हैं। हो सकता है आगामी टेंडर में आपको कुछ नयापन दिखाई देगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही सिद्धांत जी चार ने भी अपनी बात रखी और पूर्व पालिका अध्यक्ष भाई श्याम जहांगीर ने बताया था कि सीमेंट सड़क के स्थान पर अगर डामरीकरण का कार्यक्रम हो तो शहर ज़्यादा कवर होगा। ये बात मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि सीमेंट के स्थान पर अगर जहाँ डामर संभव हो, प्रथमतः अपन डामर का उपयोग करें ताकि विकास कार्य ज़्यादा हो सके। राम जी ने बताया था कि पट्टों के बारे में आप सबको जानकारी है कि नागौर नगर परिषद पट्टे देने में अपना अच्छा स्थान प्राप्त किया है। ये सब अपने अपने पार्षदों की, पूर्व आयुक्त महोदय, वर्तमान आयुक्त महोदय, अनिता जी, सबकी कार्यप्रणाली से ही ये संभव है और हमें 10,000 पट्टे देने का टारगेट शायद मार्च तक दिया हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा हम उस टारगेट को भी पूरा करें। भाई गोंजन में भी बात रखी थी वार्ड नंबर 1 के बारे में, विकास कार्य को लेकर बताया था और कुछ विकास कार्य अन्य वार्ड में कम होते हैं, इसके दोषी गोंज जी कड़वा है, इसलिए दोषी हैं, इनके वार्ड बड़ा है। खुद कह रहे हैं 49 वार्ड एक तरफ, 1 नंबर वार्ड एक तरफ, तो विकास कार्य में जो असमानता आ रही है इनके लिए गोविंद जी को मैं कहूँगा कुछ आधे शहर को विकास हुए ना, मैं तो इनाम देने चीज आधे शहर का विकास, कुछ अन्य पार्ट्स को ध्यान में रखें। आपका भी विकास निश्चित तौर पर होता रहेगा और करने का प्रयास करेंगे। और अन्य वक्ताओं ने भी शहर के विकास के बारे में बताया था। पूर्व पार्षद महेंद्र जी पांडे ने कहा था कि राजनीति हो सकारात्मक, राजनीति में यह नहीं है कि हम किसी बदले की भावना से वोट को प्रभावित करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पार्षद हैं अपनी बात कहेंगे, लगेगा कि कार्य होना चाहिए, करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि विकास कार्य में अगर राजनीति करने वाले पार्षद हैं, निश्चित तौर पर हम किसी दबाव में आकर के ये कार्य नहीं करेंगे। और
जो शहर के विकास कार्य हेतु आप जो भी सुझाव दे रहे हैं हमने कुछ नोट भी किया है और हम ये प्रयास करेंगे हम इसको और कितना पॉजिटिव करें ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 साल के दौरान 1 साल आयुक्त महोदय हम कोरोना और पीडी से ग्रसित थे। जो विकास कार्य हमें पट्टी पे लाना चाहिए था हम नहीं ला पाए, मात्र हमें 1 साल मिला है। 1 साल में भी आपको जानकारी होगी कि पूर्व आयुक्त महोदय थे उनको डबल चार्ज था कुचामन और नागौर का। जो उनका सहयोग हमें मिला है निश्चित तौर पर मिला है, मैं कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन जो समय उनको नागौर को देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, कारण कि कुचामन और नागौर दोनों जगह काम संभालना और दोनों स्थानों पर काम टॉप करना और पट्टे अधिकांश वितरित करना, ये इनकी कार्यप्रणाली की तारीफ की जाए अच्छी है, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा हमें भी हुआ था। हम चाह रहे थे शरण जी यहाँ पुनः रहें, लेकिन वो भी राजनीति से बने हुए थे, महेंद्र जी उनको वहाँ रहना चाहते थे, लेकिन अब हमें विश्वास है हमारे आयुक्त महोदय हैं वो स्थायी नागौर के हैं, पूर्णतः ये समय देंगे, आमजन से मिलेंगे और पार्षद मिलेंगे। निश्चित तौर पर विकास कार्यों में अब ज़्यादा हमें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप स्थायी नागौर हैं, एक ही चार्ज है। और रही बात विकास कार्यों की, जो मेरे कोड में विकास कार्य आप सबके सहयोग से कराए गए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो है वो आपके सामने है, जो आगे करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने होंगे। लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी नगर परिषद अगर विकास कार्य करती है, निश्चित तौर पर उसके सामने आय एक प्रमुख स्रोत है। आय के आधार पर विकास कार्य संभव होते हैं। नगर परिषद की आय कैंप के दौरान कम हुई है, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि अधिकांश पट्टे जारी किए जाएं। 500 रुपये में अब पट्टा मिल रहा है, जो नियमन योग्य मामला है या अन्य प्रकार के मामले हैं उसमें आपकी जो राशि जमा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा है, हम उसको पालना कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि अतिशीघ्र ही संभवतः सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 3-4 माह में इस हम विजन पर चल रहे हैं आयुक्त महोदय, हम नगर परिषद आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। और जो अभी बताया था ओम जी बेगवाल ने कॉलोनी को लेकर के, मुझे विश्वास है आगामी 3 या 6 माह में इस कॉलोनी को हम निस्तारण करके आमजन के लिए लौटी खोल देंगे। इसके अलावा 1-2 और भी विजन हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा कि कोर्ट के मामले हैं, उसमें भी लगे हुए हैं, संभवतः वो भी पार हो गया तो मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं, मेरे कार्यकाल के अलावा वो भी जो कार्यकाल आएगा नगर परिषद उसको आर्थिक सक्षम मिलेगी। मेरे कार्यकाल के दौरान जो भी खर्च करेंगे तत्पश्चात जो विकास कार्य आगामी चेयरमैन कराएंगे उनको इतना आर्थिक समृद्धि मिल जाएगी कि उनको राज्य सरकार पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक हमारी भावना है, सभी पार्षदों की भावना है कि हम अपनी नगर परिषद की एक स्वयं की बिल्डिंग बनाएं, उसमें भी हम लगे हुए हैं। उसमें हमारे गोविंद जी का सहयोग भी था। हमारे एक मॉन्टेज स्कूल है जहाँ 2 स्कूल संचालित थी, एक प्राइवेट एक सरकारी, तो विवाद हुआ, तालाबंदी हुई, तो एक तो जो सरकारी प्राइवेट स्कूल थी वो छोड़ के चली गई, एक स्कूल सरकारी स्कूल है, तो हमारा प्रयास है हम उसको अविलंब शायद आगामी मार्च तक किसी अन्य स्कूल में मर्ज करवा देंगे। मर्ज होने से वो बिल्डिंग हमारे दिन आ जाएगी। तो हम चाहेंगे हमारे कार्यकाल में एक कुचामन सिटी में जो आयुक्त महोदय ने बिल्डिंग बनाई थी उसी तरह पर हम नागौर में भी एक बिल्डिंग अपने कार्यकाल में बना दें तो नागौर के लिए अच्छा कार्य हो जाएगा। इसके लिए मैं चाहूँगा जो भी यहाँ महानुभाव हैं अपनी बात रखना चाहें या कोई विकास कार्य बताना चाहें आमंत्रित हैं, बताएं, हम नोट करेंगे तो प्रयास करेंगे जो आप द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम हैं या विकास कार्यक्रम हैं उसको हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं। मैं पुनः निवेदन करूंगा जो भी वक्ता अपनी बात रखना चाहें बताएं
मंच पर आमंत्रित हैं। हम आपको सुनेंगे, नोट करेंगे और किस प्रकार से विकास कार्य कराए जाएं ये भी प्रयास करेंगे। अधिकांश जानकारी आयुक्त महोदय हैं, वो बताएंगे कि हमारा नेक्स्ट विजन क्या है, क्या नहीं है। नगर परिषद के वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल को लेकर 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर के प्रथम नागरिक सभापति महोदया नीतू जी बोतराज साहिबा, उप सभापति जी सदागत जी, हमारी सेक्रेटरी अनीता जी और सम्मानीय समस्त बोर्ड के पार्षदगण, सदस्यगण, शहर से आए हुए गणमान्य प्रतिष्ठित जनमानस। जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि शहर के विकास के लिए माननीय सभापति जी के नेतृत्व में नगर परिषद द्वारा निरंतर विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब से निकाय बनी तब से लेकर शहर का रूप स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहता है और आवश्यकताएं और विकास के आयाम भी बदलते रहते हैं। आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और अब भारतवर्ष के जो शहर हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी मंशा है कि शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए। स्मार्ट सिटी में क्या है कि नागरिकों को लिविंग स्टैंडर्ड कैसे उनका ऊपर उठे, कौन कौन सी सुख सुविधाएं उनको शहर में मिले। आप सभी आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था भारत सरकार की ओर से। उस समय एक थीम आई, घर घर से कचरा संग्रहण की। प्रोटोटाइपर आए। शुरू में जनमानस में भावना अपना, क्योंकि भारतवर्ष का स्वीक सेंस ही नहीं है कि हम कचरा फैलाना जानते हैं, लेकिन कचरा कैसे फैलाएं या कैसे उसका निस्तारण करने ये नहीं जानते। सारा स्थानीय निकाय के ऊपर डाला जाता था कि सफाई का काम तो नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का है। आम जन की कोई भागीदारी या समझता नहीं था या मानता नहीं था। तो हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा और आज स्थिति बदल रही है। अब घर घर से कचरा संग्रहण भी हो रहा है। एक परिवर्तन हुआ है प्रत्येक आम जन में कि वो अपने घर पे डस्टबिन रख रहे हैं, गाड़ी आती है उसमें डाल भी रहे हैं। अब SBM 2 शुरू हो गया है और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, अभी सभापति जी से मेरे पिछले दिनों में बात हुई, पुरानी ठेका प्रणाली से कार्य करवाया जा रहा है। और उसमें भी क्या स्थिति है कि कोई ऑटोटी पर घूमता है, कोई उसमें डाल देता है, कोई नहीं डालता है। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है SBM 2 की, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि कचरा कलेक्शन भी हो, कचरा सेग्रीगेशन भी हो और डंपिंग यार्ड के जाके उसका ट्रीटमेंट भी हो, MRI प्लांट भी लगे और हाथों हाथ उसका खाद भी बने। तो ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, आपके इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से सभापति जी की ओर से, मंडल की ओर से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये पुरानी व्यवस्था समाप्त करके और 15 फरवरी को बजट की मीटिंग आज एजेंडा मैंने जारी किया है, उसमें सेकंड एजेंडा सफाई व्यवस्था पर चर्चा रखा गया है। शहर को जोनों में बांटकर और केवल कलेक्शन की जो कार्य प्रणाली थी उसमें सुधार करते हुए आगे सेग्रीगेशन और उसका ट्रीटमेंट भी हो। MRI प्लांट लग चुका है, यहाँ मशीनें आ गई हैं और DLB लेवल पर उसका टेंडर भी प्रक्रियाधीन है। तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है शहर में, उसका निस्तारण करके राजस्थान की निकायों में नागौर नगर परिषद प्रथम की ओर कदम बढ़ाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अभी SBM 2 में ही, क्योंकि शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सफाई और लाइट की व्यवस्था के साथ शहरों का सौंदर्यीकरण भी जरूरी है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि मैंने अभी ज्वाइन किया और विजिट किया शहर का, योजनाओं का अवलोकन किया, तो अपना धुलाई तालाब और एक अपनी जो एनानी है और एक कौन सा है प्रताप सागर, वहाँ की DPR के लिए मैंने टेंडर जारी कर दिया है। और जो भक्ता सागर पे जो विकास हुआ आप देख रहे हैं, उसी की तर्ज पे स्वच्छ भारत मिशन के
दूसरे भाग में भारत सरकार की ओर से नागौर शहर को 2 करोड़ रुपए का भी आया और हमने मांग की है 4 करोड़ कि कम से कम 4 करोड़ शहर को मिले ताकि इनका कायाकल्प करवाया जा सके, क्योंकि इसमें वाटर बॉडीज का पुनरुत्थान के लिए रखा गया। तो निश्चित रूप से प्रशासन शहरों के संघ अभियान में भी माननीय सभापति जी के नेतृत्व में नगरपालिका टीम ने सराहनीय कार्य किया है। ये मैं नहीं कहता, ये विभिन्न मंचों पर नागौर के लिए चर्चाएं होती हैं, जो बड़े गर्व की बात है। इस अभियान को भी आगे हम लेके जाएंगे, जो भी पेंडेंसी है उनका हम जल्दी निस्तारण करेंगे। ज़्यादा कुछ कहने की बजाय, क्योंकि बोर्ड है वो नीति निर्माता होता है, तो बोर्ड की मीटिंग अभी फरवरी में है। आप सभी पार्षद महानुभावों से अनुरोध रहेगा कि अगर शहर के विकास के लिए आपका कोई विजन हो, कोई सुझाव हो, तो 2-3 दिन में आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बजट में उसको मैं शामिल करूँगा। निश्चित रूप से वो आम जन से और जनहित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वार्डों में नाली, सड़क ये तो बजट का पार्ट होता है और हम लेते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना और ऐसा कोई कार्य हो जो बड़े लेवल पे हो, जिससे नागौर को पहचान मिल सके, ऐसे कार्यों के लिए भी बजट में यदि कोई प्रोविज़न करवाना चाहते हैं और राज्य सरकार से आने वाले अनुदान या अपने निजी आय से आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम धरातल पे उतार सकें, तो शहर के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जैसे ये 2 साल निकले, आगे भी ऐसे ही 3 साल मिलजुल के और सफलतापूर्वक निकले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।